नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा मेजर जोन है जहां से कि हम गोल्ड को सेल और बाई के लिए फाइंड कर सकते हैं। आज है फ्राइडे और आज के दिन में किसी भी प्रकार का कोई मेजर इवेंट नहीं है, कोई फंडामेंटली इवेंट नहीं है आज के दिन में। तो जिस दिन कोई इवेंट नहीं रहता है तो ऐसे ही मार्केट जो है मार्केट मेकर लोग उसको चलाते हैं। तो आज तो ऐसी फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद फ्राइडे का तो मार्केट ऐसे भी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, आप सभी लोगों को मालूम है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से हमें ट्रेड करना है, जॉन टू जॉन को समझने का प्रयास करना है और ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड की ओर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर मौका मिले और छोटा प्रॉफिट के साथ में बाहर निकलने का कोशिश करना चाहिए। तो हम चलेंगे सबसे पहले चार्ट पे। तो यहाँ पर आ गए हम D1 का चार्ट में, और चार्ट में आप देख रहे हैं कल के दिन में जो है एक जो इसका लो था वो था आपको 3310, और कल के दिन का जो हाई था वो आपको 3330। तो 3310 और 30 के बीच में मार्केट जो है कल के दिन में रहा, और 30 से सारा दिन जो है 3330 से सारा दिन रिजेक्शन मिला, और आज के दिन में उसको ब्रेक कर दिया है। तो आज जब 3330 से ऊपर है तो एक मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, कल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। इसलिए हमें 3330 को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और जब तक उसके ऊपर मार्केट रह रहा है हमें बाई साइड की ओर ही ध्यान देना चाहिए। और अगर उसके ऊपर में जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आपको, ये आपको 45 वाला, यहाँ तक आज जाने का प्रयास कर सकता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 3366-67 वाला जो एरिया है वहाँ तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रकार से रिजेक्शन मिला है, तो इससे पता चल रहा है कि शायद आज के दिन में उतना पावर नहीं मिले कि इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। लेकिन मार्केट मेकर लोग कुछ भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर क्लोजिंग मिलता है H1 में M30 में, तो फिर इसको यहाँ तक भी आने का प्रयास करेगा। और अगर फिर से ये 3330 के नीचे आ जाता है तो फिर ये 3310 में एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा इसको। ठीक है, हम चलेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे जहाँ से हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने का जो चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर हम आ गए हैं H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट में देखिए आज के दिन में जैसे ही ये 3330 के ऊपर में क्लोजिंग मिला इसको, उसके बाद जो है एक बार तो पहले तो ब्रेक किया, फिर ऊपर में से वो रिजेक्शन मिल गया, और उसके बाद दोबारा फिर जो है 3310 के ऊपर 3330 के ऊपर में मार्केट जो है आ चुका है। अब यहाँ पर अगर रह जाता है तो फिर ये इस एरिया को जरूर जल्दी से मीट करेगा। लेकिन यहाँ पर आज के दिन में बाइंग का अपॉर्चुनिटी का जो सही जगह है वो आपको 3325 और 3322 और 3325 के बीच, यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार ऑलरेडी दे चुका है। तो दोबारा अगर मार्केट यहाँ से आता है तो यहाँ से हमें एक बार और अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उसके बाद नीचे जो है हमारा 3307 और 10 एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3296 और 92 और 3285 और 88 के बीच में यहाँ पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अप साइड की ओर अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी के देखेंगे तो ये आपको 42 और 45 के बीच में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हमें बाई नहीं करना है इसको। यहाँ पर जब मार्केट आएगा तो देखना है कि मार्केट यहाँ पर रहता है या नहीं रहता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बाइंग के लिए देखना है आपको 52, 49 और 52, और उसके बाद फिर आपको 66 और 62 और 66 के बीच में। तो ये दो जगह है जहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हमें यहाँ पर इस जगह पे जब आएगा तो हमें उस टाइम में सावधान रहना है और अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि मार्केट किस ओवर में जाता है। छोटा टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे M15 में, तो M15 में यहाँ पर हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला है 22 और 25 के बीच में, और इस 30 का जो एरिया है इसको ये आसानी से ब्रेक तो किया, लेकिन दोबारा फिर इसके नीचे आया, फिर 25 से सपोर्ट लेके फिर से ही ऊपर में क्लोजिंग दिया। तो M15 का अब जो है क्लोजिंग जो है 3330 के ऊपर में अच्छा वाला मिल चुका है। ठीक है, तो अब ऐसा पूरा चांसेस है कि ये 45 वाला जो एरिया है इसको ज़रूर मीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं देखकर बाइंग अपॉर्चुनिटी के साथ में यहाँ तक हम आ सकते हैं, और इसके बाद में इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास ये 49 और 52, और उसके बाद फिर 62 और 66 वाला जगह रहेगा जहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर हमको ये दोनों जगह से बाइंग नहीं करना है,
अब हमें जो बाइंग का जगह है यहाँ पर है, यहाँ से हम यहाँ तक के लिए बाई करेंगे, बाई का प्रॉफिट बुक करेंगे 50-60%। उसके बाद अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ तक हम उसको होल्ड करेंगे या दोबारा फ्रेश बाई भी बना सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी है और इसका हम फ़ायदा आज के दिन में लेना चाहिए। और आज ध्यान रखना है क्योंकि आज फ्राइडे है और मार्केट कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी अच्छा खासा मूव ले सकता है। हम अगर DXY को समझेंगे तो DXY जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अभी फेस कर रहे हैं। अगर DXY देखेंगे इस जगह में, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, ये डे 1 में तो बहुत अच्छा पावर के साथ में आ रहा है, तो हो सकता है कि ये अगला जो टारगेट है बहुत दूर है इसका 98.99, इतना दूर तक तो आज जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छा इसके लिए खबर मिला है, जब यही वजह है कि ये ऊपर आ रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है। कल के दिन में डेटा पॉजिटिव था, जो डॉलर है, डॉलर के लिए अच्छा खबर था, इसकी वजह से जो है कल उसका शायद इम्पैक्ट अभी इसको दिखाई दे रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर में इसको क्लोजिंग मिलना चाहिए। H1 में देखते हैं, H1 में देखिए तो अभी जो 2-3 घंटा से 2 घंटा से ज़रूर इसको प्रयास किया ब्रेक करने का, लेकिन इस बार फिर से फोर्स के साथ आ रहा है। अब इसका क्लोजिंग मिलना चाहिए यहाँ पर। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा यहाँ पर 97.62 से लेकर 97.741 और उसके बाद 97.885 से लेकर 97.973, ये दोनों जगह से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। यहाँ पर गैप भी है, इसको भी फिल कर सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसको ब्रेक अगर यहाँ पर क्लोजिंग हो जाता है उसके बाद यहाँ पर अगला टारगेट यहाँ रहेगा। तो फिर हो सकता है कि अगर ये स्पीड के साथ यहाँ पर आता है तो गोल्ड जो है रिजेक्शन लेकर नीचे की ओर भी जा सकता है। तो देखेंगे क्या होता है मार्केट। और आज के दिन में फ्राइडे है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ तो ट्रेड करना पड़ेगा और जो अपॉर्चुनिटी मिले उसका हमें फ़ायदा लेना पड़ेगा। आज वीकेंड भी है तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक ट्रेड को नज़र रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फ़ायदा करेगा और आप इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आपसे भी लोग हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव अकाउंट में ट्रेड करने के लिए आप खुद का एनालाइज ज़रूर करिए, उसके बाद ही लाइव में ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।